Well, look, so far the only details that we're getting here in India are actually from the Indian government. And what they're saying is that they have hit 9 targets in Pakistan. They're saying that these targets were in fact militant targets. के अलावा बड़ी खबर ये आ रही है, इतना दहशत है पाकिस्तान में, इतनी घबराहट है पाकिस्तान में, कराची एयरपोर्ट पर भगदड़ मचा हुआ है। इस वक्त भगदड़ मची है कराची एयरपोर्ट पर, लोग फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई है। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, लोग भाग रहे हैं। जो चाहते थे हम लोग कि मोदी जी जवाब दे पाकिस्तान को, वो शुरू हो गया। और ये क्या ऑपरेशन किया कल रात को। अब ऑपरेशन भी क्या किया है, नाम भी देखिए आपने क्या रखा है, ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहां पर धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया था और स्पेसिफिकली फैमिली के मेल को मारा गया था। यानी कि हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से वहां पर मौजूद लेडीज के सिंदूर को मिटाया गया था। यही कारण था कि इस रिवेंज स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर कहा गया था। भारत ने मिसाइल्स फायर कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के जो है 3 ठिकानों को निशाना बनाया है भारत ने रात में। और बड़ी खबर ये आ रही है, सबसे बड़ी खबर जो इस टाइम आ रही है वो ये है कि अजहर मसूद के जो है वो मरने की खबरें इस टाइम आ रही है, क्योंकि बहावलपुर जहां पर बताया जाता है कि अजहर मसूद का ठिकाना था, जैश का ठिकाना था, वहां पर भारत के मिसाइल ने वहां पर तबाही मचा दी है। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है। रावलपिंडी की एक मस्जिद की तस्वीर आई है जिसमें सुबह के अजान से पहले अब ये कहा जा रहा है कि अजान मस्जिद में नहीं पढ़ो, घर में रहकर पढ़ो। जो जहां अगर कहीं कोई ठिकाना है तो अंदर छिप जाओ। इतना खौफ है कि पता नहीं किस तरफ से आकर भारत बम गिरा देगा। ये फेक न्यूज आई है इनकी तरफ से कि हमारे राफेल डाउन कर दिए, और हमने राफेल उड़ाई नहीं भैया, डाउन कैसे कर दोगे। और इन्होंने अपने प्लेन इनकी जो प्लेन है अभी उड़े थे एयरपोर्ट के ऊपर, हमारे S-400 ने उसको डाउन भी कर दिया। और जो जंग फाइटर था JF-17 वो भी डाउन हो चुका। जय हिंद दोस्तों, आपको खबर मिल ही चुकी होगी कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जहां पर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और भारत के अलग अलग एरिया से, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से ये आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट करके ठोका गया है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत के शूरवीरों ने आधे घंटे के अंदर JF-17 और इनका एक F-16 फाइटर जेट भी उड़ा दिया है। दोस्तों, यह पाकिस्तान के लिए बहुत सेटबैक है। वैसे भी गिने चुने पाकिस्तान के पास अपने फाइटर प्लेन्स हैं। आप ये वीडियो देखिए। जो चाहते थे हम लोग कि मोदी जी जवाब दे पाकिस्तान को, वो शुरू हो गया। और ये क्या ऑपरेशन किया कल रात को। अब ऑपरेशन भी क्या किया है, नाम भी देखिए आपने क्या रखा है, ऑपरेशन सिंदूर। भैया हमने बड़े बड़े ऑपरेशंस के नाम देखे, लेकिन ये सिंदूर ये कैसा नाम हुआ। और क्या रंग दिखा रहा है अपने सिंदूर का पाकिस्तानियों के सर पे। मतलब इनकी जन्नत कैंसिल, क्योंकि सिंदूर डाल दिया इनके ऊपर, हिंदुओं का सिंदूर होता है, इनकी जन्नत कैंसिल हो जाएगी। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो इसके ऊपर हमारी आर्मी ने ट्वीट भी कर दिया। ट्वीट भी ये किया है कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। ये इंडियन आर्मी का ट्वीट है। और हमारे जो राजनाथ जी हैं उन्होंने भी बोल दिया भारत माता की जय। मतलब इसी में लॉन्ग लिव मदर इंडिया, इसी में सब कुछ समा गया है। अब हुआ क्या है कि आज रात को हमने 2-3 दिन पहले बोल दिया था कि आज की रात भारी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दिन होगा, लेकिन वो आज हो गया। होना रात को ही था। और रात में जाकर क्या ऑपरेशन किया है, ये जो काम किया है, क्या बोलेंगे लोगों को जो बोल रहे थे मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी जॉब नहीं देंगे, मोदी जी डर गए। आप क्या बोलेंगे। मोदी जी काम करते हैं, बोलते कुछ नहीं है। पहले तो जितने भी हमारे हिंदू भाई है जिनको मतलब मारा गया ने, उस का आई थिंक ये बहुत अच्छा रिवेंज है। ये फेक न्यूज आई है इनकी तरफ से कि हमारे राफेल डाउन कर दिए, और हमने राफेल उड़ाई नहीं भैया, डाउन कैसे कर दोगे। और इन्होंने अपने इनकी जो प्लेन है अभी उड़े थे एयरपोर्ट के ऊपर, हमारे S-400 ने उसको डाउन भी कर दिया। और जो जंग फाइटर था JF-17 वो भी डाउन हो चुका है। यानी कि जो ये बोल रहे हैं कि हमारे फाइटर प्लेन्स को डाउन किया है, इनके डाउन हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज दिखानी जरूरी थी, क्योंकि वो ना कि गधों पे चलने वाले मोहम्मद आ गए हैं सामने, तो मैं क्या जवाब दे दूं साथ में। इन्होंने ये लिखा है कि भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड POJ के पे। और तकरीबन 9
9 ऐसी साइट्स हैं जहां पे इन्होंने अटैक किया है। ये बड़ा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। यस, मतलब इन्होंने नॉन एस्केलेटरी करना है और बिल्कुल रिस्ट्रेंट के साथ किया है। और ये भी लिखा है, इंडिया हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। एक तो ये कि वो डिप्लोमेटिक फॉल आउट बिल्कुल नहीं चाहते। सर एक चीज और बता रहा हूं आपको, कल टीटीपी ने भी हमारा काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो आर्मी पोस्ट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। यानी कि अगर हम भारत यहां पे अटैक कर रहा है, उधर से बीएलए ने कल बहुत चौकियां इनकी टेक ओवर कर ली और टीटीपी ने भी टेक ओवर कर ली। यानी कि चारों तरफ से भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया। भारत ने मिसाइल्स फायर कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के जो है 3 ठिकानों को निशाना बनाया है भारत ने रात में। और बड़ी खबर ये आ रही है, सबसे बड़ी खबर जो इस टाइम आ रही है वो ये है कि अजहर मसूद के जो है वो मरने की खबरें इस टाइम आ रही है, क्योंकि बहावलपुर जहां पर बताया जाता है कि अजहर मसूद का ठिकाना था, जैश का ठिकाना था, वहां पर भारत के मिसाइल ने वहां पर तबाही मचा दी है। इस टाइम आपको बताते चलें कि पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो चुका है। पूरा पाकिस्तान दोस्तों इस टाइम बंद हो चुका है, इमरजेंसी अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को यह लग नहीं रहा था कि इंडिया हमला कर सकता है। लेकिन इंडिया ने आज मिसाइल्स फायर कर दिए हैं पाकिस्तान के 3 लोकेशन पर, जिस पर यहां पर अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है उसमें बहावलपुर है, उसमें मुजफ्फराबाद है और साथ में जो है कोटली है। इन 3 जगहों पर भारत एयरफोर्स ने डायरेक्टली जो है मिसाइल फायर किए हैं। और इसमें सीधा सीधा सबसे पहले जो है वो भारत की एयरफोर्स जो है इन्वॉल्व हुई है। और रात ही रात में पाकिस्तान के अंदर कयामत का समय है, लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, सड़कें बढ़ चुकी है। जो है इस टाइम बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लगा दिए गए हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो पिछले कई दिनों से नहीं लग रहा था कि हिंदुस्तान ये स्टेप उठा सकता है। लेकिन हमें आपको पहले ही बताया था कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए तैयारियां भारत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भारत को बड़ा हल्के में और बड़ा मजाक में ले रहा था। मैं आपको पाकिस्तान के मीडिया की जो है सिचुएशन बताता हूं कि चिल्ला रहे हैं कि भारत ने रात के अंधेरे में एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। और वहां से जो लोकल वीडियोस जो आ रही है, जहां जिस शहरों में हमला हुआ है वहां के लोग सड़कों पर निकल के ये बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, बड़ी आग लगी हुई है, बड़े जो है वहां पे तबाही हो चुकी है। लोग जो है अजीब अजीब सी वीडियो आ रही है, सड़कों पे निकल आए हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि अभी इस टाइम हम नुकसान का नहीं बता सकते, लेकिन भारत ने बहुत बड़ी दहशतगर्दी कर दी। भाई देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि यूएसए ट्रम्प का जो है अभी एक बयान आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधा सीधा पूरी दुनिया के सामने कहा है कि भाई भारत ने अगर हमला किया है, मिसाइल फायर किए हैं, कुछ भी हो जाए, उन्होंने जो भी स्पीच दी है वो सीधा सीधा भारत के हक में जा रही थी। उन्होंने भारत के हक में बात की है कि भैया हम पहले भी इस मुद्दे को पहले भी बता चुके हैं कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। बहुत सारे देश हैं जो इस टाइम भारत के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को ये लग नहीं रहा था कि भाई जो है वो हमारे ऊपर हमला हिंदुस्तान कर सकता है। दोस्तों, भारत ने जो आतंकियों पर कार्रवाई की है इसमें मेन लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। दोस्तों, जब पाकिस्तान की अवाम सो रही थी, पाकिस्तान के राजनयिक, पाकिस्तान की आर्मी तकिया डालकर सो रही थी, तो कहीं न कहीं भारत की आर्मी, भारत की शूरवीरों ने ठोक दिया है इनके आतंकी ठिकानों को, जहां पर हाफिज सईद और अजहर मसूद ये मेन टारगेट पे थे। अब इनका पता नहीं चल पाया है कि ये मरे या फिर ये जिंदा है, लेकिन कहीं न कहीं इसके बाद पाकिस्तान की रूह जरूर कांप गई है और पाकिस्तान रिटेलिएशन के लिए तैयारियां कर रहा होगा। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि तैयारियां करें,
दोस्तों आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं।